अपने माइंड में करो या रफ में करो। जैसे यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, दिस विल गिव मी एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया। अब इसको छोड़ दो बाकियों को, क्योंकि x और 1 देगा तो कांस्टेंट। अब यहाँ पर है 4x स्क्वायर, अब 4x स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ जाके 2x स्क्वायर देगा मुझे। इसको तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, आ तो रहा है ना, दैट मींस दैट इज नॉन जीरो। इसका मतलब x की पावर 2 इसके अंदर है और कहीं पर x क्यूब इसके अंदर बनेगा नहीं। ये भी चेक करना है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो बने, दैट इज नॉन जीरो, बट कहीं पर x क्यूब या x4 ऐसा कुछ ना हो। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है 4x स्क्वायर, दैट मींस दैट विल गिव मी 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मतलब 2 इज नॉन जीरो, सो दिस इज क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पर x स्क्वायर के अलावा x है और कांस्टेंट है और क्यूब वगैरह नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट में ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, यहाँ जाके ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस 2x स्क्वायर, और ये x है ये कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दीज टू आर क्वाड्रेटिक। साफ पता लग रहा है, सॉल्व नहीं करना है, तुम होल स्क्वायर खोलने बैठ जाओ। यहाँ पर देखते हैं, तो दिस विल गिव मी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, रूट 3x का स्क्वायर भी 3x स्क्वायर, और यहाँ पर है 2x स्क्वायर इक्वल टू में जो है, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। x स्क्वायर आ तो रहा है, अब चेक करो कहीं पर क्यूब ना आ रहा हो, बस ये x है ये 1 है, तो 2ab से मुझे x मिलेगा और ये कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ पर x है, दैट मींस कहीं पर भी इसमें भी क्यूब नहीं है, ना क्यूब है ना x की पावर 4 है, और इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो क्या है, नॉन जीरो है, दैट मींस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, दीस थ्री आर क्वाड्रेटिक। तो ये इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं भाई, देखो यहाँ पर x स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर आ गया है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल देता हूं तो आई विल गेट x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x क्यूब इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर x4 से x4 कट गया, बट ये x क्यूब बच गया, दिस इज x क्यूब। जब ये x क्यूब आ गया दैट मींस दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि x क्यूब कटा नहीं भाई, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है ही नहीं, ये 4x स्क्वायर भी कट गया। अगर 4x पर रह भी जाता तो भी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, दैट मींस दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज क्यूबिक। सो आई विल से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस डी ऑप्शन इज आंसर। ये हमें माइंड में ही करना है, या फिर अगर तुमने रफ में भी किया रफ में कर सकते हो। तो चेक, ये नहीं कि तुमने सबका होल स्क्वायर खोला पूरा इक्वेशन बनाया, ये है डी क्वाड्रेटिक लिख लिख के नहीं, हमें 1 मार्क का आंसर किस चीज का है, ऑप्शन का विद आंसर का। तो वी विल राइट दैट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This was question number 1. Now let's move to question number 2. What question number 2 is saying? Question number 2 is saying that which of the following has 2 as a root? अब फिर से वही वाली बात है, इसने पूछा इनमें से कौन सा इक्वेशन का जो रूट है वो 2 एक रूट है, 2 इसका एक रूट है। अब उसके लिए ये नहीं करना कि तुम इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, x स्क्वायर प्लस 4 0 है तो x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, x स्क्वायर निकालेंगे, इसको फैक्टराइज किया, चारों को सॉल्व किया, फिर देखो किसका आंसर 2 आ रहा है। नहीं, सबसे आसान मेथड क्या है कि जो x इक्वल टू 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को 1 बाय 1 सब में सेटिस्फाई करवा देंगे, चेक कर लेंगे। इस 2 को मैंने ऑप्शन ए में पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ये इसका रूट नहीं है। कोई भी नंबर x इक्वल्स टू a विल बी अ रूट when that value will satisfy that particular equation। x इक्वल टू 2 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 4 आ गया 0, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 4, ये जो x इक्वल टू 2 है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया, पता लग गया आंसर का मुझे। अगर तुम्हें और चेक करना है यू कैन चेक, x इक्वल टू को यहां पुट करो, क्या बन जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 12, 10 माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं किया, यहां पुट कर दो, 4 3 12, 12 माइनस 12 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस दीस थ्री इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइंग x इक्वल्स टू 2, सो ये इसका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। वन मार्क क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन लिखना है विद आंसर, वी हैव टू राइट द ऑप्शन विद आंसर। Let us come to question number 3. What is question number 3 saying? Question number 3 is saying that every quadratic equation can have at most, every quadratic equation can have at most, किसी भी quadratic equation के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, at most मतलब मैक्सिमम कि हाँ भाई इतने रूट्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर मैं 3 रूट्स बोलता हूं तो 3 रूट्स तो उसके होते ही नहीं है, उसके 3 रूट्स भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो 2 होंगे या 1 होगा या 1 भी नहीं होगा, रियल रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 1 रूट, एट मोस्ट 1 रूट बोल दिया तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम 1 रूट, मैक्सिमम 1 रूट बोलूंगा तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें 2 रूट भी हो सकते हैं। भाई ये एट मोस्ट का मतलब यहां पर क्या होगा, व्हाट इज एट मोस्ट, एट मोस्ट इज मैक्सिमम। अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम 1 रूट तो नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि उसके 2 रूट भी तो हो सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर।
2 रूट्स. यस, दिस इज पॉसिबल. मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे उसके, मैक्सिमम 2 रूट्स, या तो 2 होंगे या 1 होंगे, या एक भी नहीं होगा. रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. So we can say that every quadratic equation can have maximum of, can have at most 2 roots. ये इसका आंसर होगा. This C option is the answer. यहाँ पर ये D option था. Let us move to question number 4. And question number 4 is saying that roots of quadratic equation x square minus 7x equal to 0 will be. अब इसमें बच्चे करते हैं गलती. क्या करते हैं? x square minus 7x equal to 0 लिखते हैं और फिर करते हैं x square is equal to 7x. x एक से x काट देंगे और बोलेंगे सर x इक्वल टू 7 आ गया. इसका मतलब इसका रूट बन गया 7 और वो ऑप्शन में भी है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर कर देंगे फटाफट बिल्कुल जल्दी से. बट कर दी गलती बेटा, दिस इज रॉन्ग. जब भी whenever we need to find the value of x, हम किसी वेरिएबल को कट नहीं कर सकते बेटा. वी कैन नॉट कट द वेरिएबल, वी कैन नॉट एलिमिनेट द वेरिएबल. सो आई विल राइट, अगर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, तो दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज रॉन्ग मेथड. What I will do, I will take x common. I will take x common, then I will write x minus 7 equal to 0. This implies either x equal to 0 or x minus 7 equal to 0. That will give me x equal to 0 or x equal to 7. So I will write that x का आंसर क्या आ गया, 0 और 7. ये आ गया इसका आंसर. That means इसका आंसर होगा D option. This is the answer. ये इसका आंसर नहीं होगा. बच्चे बहुत जल्दीबाजी में गलती करते हैं कि x का आंसर 7 ही आएगा इसके अंदर. No, you have, whenever you are finding the value of x, you cannot cut the variable. यहाँ पर x को तुमने वेरिएबल कट कर दिया. x can be 0. x can be 0. So I will take x common. This is the proper method how to find the variable x when the equation is of the form this, in which x is taken common. So question number 4 answer is 0,7. This is the method. This is not the method. This is wrong. This is wrong. This step is wrong for this particular question. Now let us come to question number 5, and question number 5 is saying that if half is a root of this, then p is. अब मैंने तुमसे पहले कहा है कि अगर कोई भी, जैसे ये था, ये 2 रूट था, कैसे चेक किया था? इस 2 को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया था, तो इसने किया था, तो ये इसका आंसर आ गया. अगर मैं कह रहा हूं कि हाफ जो है रूट है किसका, x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का. अब x इक्वल टू हाफ अगर रूट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x इक्वल टू हाफ हियर एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p. इजी क्वेश्चन, तो पुट इट हियर. हाफ स्क्वायर प्लस p इंटू हाफ माइनस 5/4 इक्वल्स 0. हाफ का स्क्वायर इज 1/4, तो दैट विल बी 1/4 प्लस हाफ p माइनस 5/4 इक्वल टू 0. दैट विल गिव मी हाफ p को यहीं छोड़ दो, 5/4 वहां जाके प्लस का हो गया, 1/4 वहां जाके माइनस का हो गया. दैट मींस हाफ p इज इक्वल टू व्हाट, 5 minus 1, 4/4, दैट इज 1. 5 minus 1, 4, 4/4 इज 1. दैट मींस आई विल गेट p इज इक्वल टू 2. ठीक है, आई हैव डन नथिंग. आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू हाफ हियर and I found the value of p. Because if half is the root of this equation, then this half will satisfy this quadratic equation, and the value of p we are getting as 2. So this is the answer. So here we have done 5 MCQs of 1 mark of quadratic equation that may come in exam, or the question of the type of that may come in the exam. So let us move forward. That is fill in the blanks type question. Fill in the blanks type question we'll do now, and the question is fill in the blanks. Fill in the blanks. Question number 1 is, if px square plus qx plus r equal to 0 has equal roots. If px square plus qx plus r equal to 0 has equal roots, then r will be blank. We have to find the value. This may come in the type of question without fill in the blanks also, कि if this equation has equal roots. अब equal roots मतलब equal roots कब होता है, when discriminant is 0 and the equation is px square plus qx plus r equal to 0. तो a equal to p, b equal to q and c equal to r. d is given by b square minus 4ac, and d will be 0 because the roots are equal. So 0 will be equal to q square minus 4 into p into r. That means
4ac. We need to find the value of r. So q square will be equal to 4rp. That means q square upon 4p will be equal to r. So this is the value. तो यहाँ पर आएगा q square upon 4p. The value of r will be q square upon 4p. अगर q square upon 4p होगा r, तो q square upon 4p, 4p से 4p cancel, q square minus q square क्या हो जाएगा 0. Then d will become 0. So this is the equation. This is the question in which I am writing that q will be equal to p. We have to find the value of r, so r will be equal to q square upon 4p. This was first question. Now let us move to the second question. Second fill in the blank question is that if quadratic equation x square minus 5x plus 6 equal to 0 is expressed as x plus p multiplied by y plus q. If this is expressed as x plus p multiplied by x plus q, then p and q respectively are dash and dash. We need to find the value. If that means I have to express this in the form of this. That means I have to factorize this. Simply, I have to factorize this. X square minus 5x plus 6 equals to 0. So what I will do, I will write x square minus 5x means x square minus 6x plus x plus 6 equal to 0. Splitting the middle term, that means x minus 6 plus 1 x plus 6 equal to 0. यहाँ wrong हो गया बेटा. Minus 6 plus 1 is minus 5, but that will become plus 6. Okay, ये नहीं होगा. Minus 3 minus 2. That means that this will be x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0. This is correct now. X square minus 3x, that means x common x minus 3 minus 2 common x minus 3. That means x minus 2 multiplied by x minus 3 equal to 0. Question is x square minus 5x plus 6 equal to 0. We have to express in the form of x plus p, x plus q. This will be x minus 2 into x minus 3. Check कर लो, minus 2x minus 3x plus 6. बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब जब इसको एक्सप्रेस किया है इस फॉर्म में, तो p और q क्या आ गया यहाँ से? x plus p, तो p आ गया minus 2 and x plus q, q आ गया minus 3. So we can write here minus 2 and here minus 3. Because this will be x minus 2 multiplied by x minus 3. So p will be equal to minus 2 and q will be equal to minus 3. Now let us do the next question. The next question is, if 4x square minus 2x plus c, if roots of 4x square minus 2x plus c are reciprocal of each other, then c is equal to dash. Then c will be dash. We need to find the question as that we need to find the value of c when the roots of this equation are reciprocal. तो मानो alpha and 1 by alpha are roots. Roots are alpha and 1 by alpha, and apply the formula product of roots. Product of roots equals to क्या होता है? c upon a. यहाँ पर ये c है, यहाँ पर ax square plus bx plus c, तो यहाँ पर c हो गया. a क्या है यहाँ पर 4. That means alpha into 1 by alpha is equal to c, तो यहाँ पर c है upon what is a is 4. Alpha से alpha cancel implies c equals to 4. So we can write that c is 4. ये इसका आंसर होगा. Now let us do the next question, and the question is, if ax square plus bx plus c equals to 0, a is 0, then it becomes, if ax square plus bx plus c equal to 0, in which a is 0, then equation becomes, क्या बन जाएगी इक्वेशन? अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई? bx plus c equal to 0. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन.
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर a 0 बन जाता है तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 है, तो इक्वेशन क्या बन गई? दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन. Now let us come to the next question, and the question is the value of k for which the equation this has real. अच्छा कह रहा है the value of k, you need to find the value of k for which x square plus 4x plus k has real roots. K is equal to blank. This has real roots. This should have real roots. The equation x square plus 4x plus k equal to 0 should have real roots. Then k is blank. So we need to find the value of k. What I will do, I will write a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to k. D should be positive. Real roots. What do you mean by real roots? Real roots कब होते हैं? जब d होता है पॉजिटिव. अच्छा यहाँ पर एक बात और है, इसने कहा है रियल रूट्स. रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? रियल रूट्स किस केस में होते हैं? d is more than 0 and d is equal to 0. In both these cases real roots. यहां पर क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट. और यहां क्या होता है? रियल एंड इक्वल. लेकिन रियल तो होता है ना, दोनों केसेस में रियल होता है. तो यहां पर आएगा d इज मोर देन और इक्वल 0. बोथ दोनों आएगा यहां पर. d चाहे मोर देन 0 हो, चाहे d चाहे 0, दोनों आएगा यहां, क्योंकि इसने कहा है रियल रूट्स. ठीक है, अब पुट कर दो. d क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो पहले. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac? 16 माइनस 4. व्हाट इज a? 1. व्हाट इज c? k. दैट मींस आई विल राइट 16 माइनस 4k. अब ये जो d होना चाहिए मोर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब 16 माइनस 4k जो होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब 16 शुड बी मोर देन इक्वल टू 4k. तो 16 अपॉन 4 मोर देन इक्वल टू k. इसका मतलब 4 शुड बी मोर देन इक्वल टू k. इसने क्या इंप्लाई किया? k शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. भाई 4k से बड़ा है तो k तो 4 से छोटा हो गया ना. हम वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. दैट मींस k चाहे 4 हो या 4 से छोटा हो, दिस इक्वेशन विल गिव मी द रियल रूट्स. सो आंसर इज k. व्हाट इज k? k इज लेस देन इक्वल टू 4. k इज लेस देन इक्वल टू 4. अगर k जो है 4 से बड़ा हो गया, चेक कर लेते हैं. अगर k 5 हो गया मान लो, अगर k 5 क्या बनेगा? ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये बन जाएगा मान लो, अगर k को 5 लेता हूं तो देखो इसका d क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 विच इज 16 माइनस 20 विच इज माइनस 4 नेगेटिव, नो रियल रूट. इससे कम वैल्यू मान लो मैंने k को 3 लिया. ये करना नहीं एग्जाम में. एग्जाम में सिर्फ ये दिखाना है मुझे. मैं समझा रहा हूं कि ये हमने कैसे किया. अगर k को मैंने 3 लिया क्या बन जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? 16 माइनस 12 विच इज पॉजिटिव रियल रूट्स. बिल्कुल ठीक है. अगर मैंने k को 4 भी लिया, इफ आई एम टेकिंग k इक्वल टू 4, तो दिस इज 4, तो दिस विल बिकम 16 माइनस 16, 0 रियल एंड इक्वल रूट्स. सो यहां पर सिर्फ k की एक वैल्यू नहीं आएगी, k की सारी वैल्यूज. कौन कौन सी वैल्यूज? 4 या उससे कम. 4 और लेस देन 4 विल बी इट्स आंसर. So this was the fill in the blanks question. Now let us move to the question of true false type. And the true false type question, first question is every quadratic equation, first question true false type, every quadratic equation has at least one real root. ये कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि एवरी, बता रहे हैं मुझे ट्रू फॉल्स, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होता है. नहीं हो सकता है दोनों ही रियल ना हो. कब? इफ d इज 0, इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, देन नो रियल और रूट्स. और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरी मतलब हर क्वाड्रेटिक के कम से कम एक रियल रूट होता है. नहीं, ये हो गया फॉल्स. दिस इज फॉल्स. हर कुछ का होता है, कुछ का हो सकता है कि कम से कम एक रियल रूट हो, लेकिन इसमें बोल दिया एवरी मतलब हर क्वाड्रेटिक के कम से कम एक रियल रूट होता है. नहीं, कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे होते हैं, कई होते हैं जिसका d नेगेटिव होता है. d इज नेगेटिव मतलब नो रियल रूट. तो ये हो गया फॉल्स. लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.3 इज अ रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 इक्वल टू 0। कह रहा है चेक करना है कि ये इसका रूट है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसको इस पर लाई करा दो, ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.9। 0.3 का स्क्वायर क्या होगा 0.09 माइनस 0.9 नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस करने पर 0 नहीं आएगा, दैट मींस दिस 0.3 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट द रूट, सो द आंसर इज फॉल्स। So the answer is false. Third question is, ये थोड़ा डिफरेंट है। If coefficient of x square and constant term in quadratic equation have opposite signs, then quadratic equation has real roots। ये थोड़ा चेक करने वाला क्वेश्चन है, लेट अस चेक दिस। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ऑपोजिट साइन। तो पहले हम लिखते हैं एक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, ये a, एंड कांस्टेंट मतलब ये c, मतलब a एंड c आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो इसके दो केस बनेंगे। केस वन तो क्या बन जाएगा कि a पॉजिटिव c नेगेटिव, और a नेगेटिव c पॉजिटिव। टू केसेस आर पॉसिबल। भाई ये कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और जो कांस्टेंट है दैट शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइन। दैट मींस अगर a पॉजिटिव तो c नेगेटिव, a नेगेटिव तो c पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इन बोथ दीज केसेस, अच्छा अब एक काम करते हैं, देन QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट क्या होता है, जब d क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0, d शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कह देंगे इसके अंदर, बात यहां पर समझने वाली ये है कि a इंटू सी यहां पर क्या होगा नेगेटिव, a इंटू सी क्या आएगा यहां पर नेगेटिव, क्योंकि जब किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट नेगेटिव, ठीक है। ऐसी किसी नेगेटिव नंबर को जब किसी पॉजिटिव करूंगा तो a इंटू सी विल बी नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों केस में क्या होगा नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव c नेगेटिव तो ac नेगेटिव, a नेगेटिव c पॉजिटिव तो भी ac नेगेटिव। और d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो ac है ये तो है नेगेटिव और यहां क्या है नेगेटिव, और b का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी का स्क्वायर अब b चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, किसी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अब ये ac जो है नेगेटिव इन बोथ द केसेस बाय द गिवन कंडीशन, तो दिस नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। सो इस d का आंसर क्या आ गया, हमेशा पॉजिटिव। d का आंसर हमेशा क्या आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, रियल रूट। सो वी कैन से यस दिस इज ट्रू, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, दिस इज द रीजन। अगर a एंड c ऑपोजिट साइन के होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जब ac नेगेटिव होगा तो माइनस 4ac, भाई ये नेगेटिव आएगा इसका आंसर। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और b स्क्वायर पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। सो d पॉजिटिव तो नो सॉरी रियल रूट्स आर पॉसिबल, और दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द QE हैज रियल रूट्स, ट्रू। Now let us do last question for today of true false type, and the question is the discriminant, ये पता है सबको क्या होता है discriminant, the discriminant of x minus 2 whole square equal to 0 is positive, देखो ये तो यहीं से पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, किसी का होल स्क्वायर जब होता है तो मुझे उससे क्या मिलता है, x की वैल्यू मिलेगी 2 और 2, और इसका मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और रियल और इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d होता है एग्जैक्टली 0, जब d होता है एग्जैक्टली 0। और ये कह रहा है पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉल्स। अगर मान लो तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम क्या करोगे, तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस b होल स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 c इज 1, दैट मींस 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। 0 आ गया,
ठीक है, इसका मतलब डी आ रहा है 0, डी 0, क्योंकि ये क्या डी इज पॉजिटिव, आंसर क्या हो गया फॉल्स। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, मतलब ये क्या इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स का मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा हमेशा, ये करने की जरूरत भी नहीं है, नो नीड ऑफ डूइंग दिस। So beta, today what we did the 1 mark questions of quadratic equation for class 10th which may come in exam, or the question of this type may come in exam, because 1 mark के 20 questions आते हैं। So 1 mark questions की प्रैक्टिस बच्चों को कम होती है, they used to do question of 3 mark 4 mark, तो 1 mark का क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस की हमने आज, बाकी हम करेंगे